अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग इस प्रकार के परिग्रहों में, बाहरी परिग्रहों में स्वर्ण को भी एक स्थान मिला है। उस स्वर्ण के बारे में हम थोड़े समझे। स्वर्ण को हर एक व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है और स्वर्ण के माध्यम से अपने रूप लावण्य को और चमकाना भी चाहता है। स्वर्ण को आपने सर्वप्रथम खरीदा और उसकी कीमत तो कुछ भी आप बाजार के भाव से ले लें। 15,000 है तो 15,000 ले, 10,000 तो 10,000, 11,000 तो 11,000, आगे और बढ़ रहा तो आगे बढ़ाना तो है। अब खरीदा जिसको 100 टन सोना पड़ता, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। एक भाव में आपने उसको ले लिया। आपको आभरण बनाना था और उसको पहनने के लिए उपयोग में लाना था। ऐसा तो है नहीं कि जहां कहीं भी चले जाओ और आभरण बन जाए। वो तो वही आभरण बनाते हैं जो उसके जानकार होते हैं। प्राय स्वर्ण चांदी इनके आभरण बनाने वाले सुनार होते, लेकर के गए आप, हमें ये बना लो, ठीक है बनाए, लेकिन ध्यान रखो वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आप यदि स्वर्ण को शुद्ध ले आए तो हम शुद्ध बना करके देंगे, और जो आप लेकर जाएंगे उसी के अनुसार बनेगा। नहीं, हम तो 100 टन से सोना ले आए, 16 बानी का सोना बोलते हैं। समय सार की टीका ग्रंथों में इसका उदाहरण प्राय मिलता है। 16 बानी किसको बोलते हैं? पाषाण से या मिश्रित धातु से स्वर्ण को तपा करके उसमें से जो कोई भी दोष है उसको दूर करते हैं, तो एक बार में कुछ दोष दूर होता, दूसरे बार में कुछ और दूर होता। इस प्रकार 16 बार जब उसको तपाया जाता है तो 16 बारों में उनमें से कुछ भी दोष नहीं निकलता, तो 17 बार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं 100 टन सोना और 16 बानी का सोना। आपको ये बनाना है, आभरण है, तो हमारा ये कहना 100 टन तो आप दे ही दो, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तो पट्टा मिलाना होगा, है? हम तो बट्टे के बिना लिए आए हैं और आप कह रहे हैं सोने के तो हम बना देंगे, लेकिन कुछ न कुछ इसमें बट्टा मिलाना पड़ेगा। ये कैसे कह रहे हो? हाँ, जिन आभरणों को बनाना आप चाहते हैं
उसमें जब तक बट्टा नहीं होगा तब तक आप उसको पहन ही नहीं सकते। क्या कहा आपने? हाँ बिल्कुल, आपने कड़े की मांग कर ली। कड़ा होता है ना पहनते नहीं, पहनते भाई। स्वर्ण का नहीं है तो कोई चांदी का पहन लेता, चांदी का नहीं है तो लोहा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसको स्टील के मानते हैं, पहनते हैं, उसको कड़े बोलते हैं। अब देखो, आपको सोने का आभरण चाहिए लेकिन कड़ा चाहिए। अरे सोना तो मृदु होता है और कड़ा तो कठिन होता है। बात समझ में आ रही? आने लगी? अब आ गई, नहीं समझते? अब आ गई। आप स्वर्ण के भीतर बट्टा मिला करके फिर मृदु को कड़ा बनाते हैं, फिर उससे भी ज्यादा गर्दन कड़ी बनाकर यूं दिखाना प्रारंभ कर दे। नहीं समझे? अब गर्दन जो लचकदार होने चाहिए वो एकदम तन जाए तो फिर क्या होगा? सोच विचार करो। जो व्यक्ति मृदु को कठिन बनाता है और अपने रूप स्वरूप को और निखारना चाहते हैं, शांति से आप सुनिएगा। आज माधव धर्म है, कड़ा धर्म नहीं। कई व्यक्तियों ने इस धर्म को कड़ा बना दिया। स्वरूप में धर्म कभी भी कड़ा नहीं होता। स्वर्ण की 3 पहचान होती है, चौथी भी हो सकती, लेकिन 3 तो हम कह रहे हैं। एक तो वह अन्य धातुओं से एक्सेप्शन अपवाद छोड़ करके भारी होता है सोना। दूसरा वह मृदु होता है और तीसरा कौन सा है? पीला होता है। तो पीला तो एक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि कुछ स्वर्ण पीले में होते हैं, कुछ स्वर्ण सफेद भी हुआ करते हैं, कुछ स्वर्ण कुमकुम वर्ण वाला भी होता है जिसको कुंदन बोलते हैं। कुंदन आप जानते हो? हाँ, कुंद का भी कुंदन है। अब देखो, किंतु पीला प्रसिद्धि में आया हुआ स्वर्ण माना जाता है। सुमेरु का दूसरा नाम पहले रखा गया। सुमेरु तो कहते हैं, स्वर्ण मेरु भी बोलते हैं। विषय यह वह नहीं, लेकिन फिर भी पहचान की अपेक्षा से पीला यह स्वर्ण होता है, लेकिन पीतल भी पीला हो। अब दोनों में कैसे पहचान है? तो तोल के माध्यम से और उसको मृदुता के माध्यम से परख लेते हैं तो ज्ञात होता है। पीला यद्यपि स्वर्ण और पीतल दोनों होते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जब उसको पहचानने के जो कसौटी का पाषाण होता है उसके ऊपर कसते हैं तो उस समय वह पीलापन जो पीतल का है, वह पीलापन जो स्वर्ण का है, बिल्कुल सुनार को या उसकी जानकार को बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए। इस प्रकार स्वर्ण की पहचान 3 भागों में बटी हुई है, क्योंकि पहचान के माध्यम से अन्यों से हम उसको पृथक कर सकते हैं।
मानव धर्म की बात आप सुनना चाह रहे हैं और अपने स्वभाव को कड़े बनाते चले जा रहे हैं। मृदु होता है तो वह टूटता नहीं, कड़ा होता है तो टूटे बिना रहता नहीं। कोई भी दोहाकार ने एक दोहा में रहमन धागा तोड़िए मत चटकाए, प्रेम का रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो दिन के बाद आपके कारण ये दोहा याद आ गया, प्रसंग के अनुसार आया है, आपका सहयोग भी मिला स्मृति में रहमान ने कहा। तो प्रेम यह एक प्रकार से मान को तोड़ने का साधन है। मानी व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम तो कमजोरी के साथ कर सकता है, लेकिन वह मृदुता के साथ नहीं। जब वह मृदुता आ जाती है तो वह एक प्रकार से स्नेह जागृत हो जाता है। वह स्नेह का संसार के कारण नहीं, किंतु मृदुता आत्मा का स्वभाव होता है और वह मिलकर के अपने आप में काम हो जाता है। यदि मानव धर्म को छोड़ दोगे तो स्थिति ऐसी आएगी आप दूसरे से कभी भी मिल नहीं पाओगे, और मिल जाए पहले टूट करके फिर बाद में मिले तो फिर गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ जाए, हमने इसका उदाहरण वहां पर दिया मूक माटी में। रस्सी से बाल्टी को बांध दी और बाल्टी को धीरे धीरे कूप में छोड़ दिया, और जाने के उपरांत जब बाल्टी भर गई तब उसको खींचना प्रारंभ कर दिया। खींचते आए, जब बाल्टी बिल्कुल ऊपर जाने को हो गया वहां पर वह अटक गई। क्यों अटक गया? रस्सी वहां पर अटक गई और जो गिर रहा था उसके ऊपर से गिर गई। कौन? रस्सी। अब वह रस्सी को खींचने वाला गिर का जगह बच गया। अब कहता है क्यों? रस्सी तो बिल्कुल सीधी है, सीधी तो है, उलझने के कारण उसमें गांठ पड़ गई, और गांठ पड़ गई तो जब जो ही वो गांठ गिरे के ऊपर आ गई तो उसके कारण सारी रस्सी को उसने नीचे ला। अब वो सोचता है देखो ये रहमन के दो हाथ यहां पर याद आ गए, मिले तो गांठ पड़ गया है। कई व्यक्तियों के बीच में तनातन हो जाता है, ये तनातन होना सनातन धर्म है। सनातन धर्म की कई लोग बोलते तो है, अब चेतन में धर्म तो है निश्चित, लेकिन वर्तमान में चेतना में तनातन इतना आ गया कि उसी को अलग ठीक कर रहा है, बाकी तो चेतन अनादिकाल से आ गए। क्या है, बड़ी विचित्रता है, हर बात में तनता है संसारिक प्राणी, हर बात में। महाराज ये दिन नहीं तने तो मुश्किल हो जाए, काय की मुश्किल हो जाए। अनंत काल से यहां तक आप आए, इसमें काय की मुश्किल है? अनंत काल से तो आए हो, आज तक आपको बाल वाका नहीं हुआ
और करना थोड़े से आवश्यक है, संसार में रहना है तो संसार में रहना है तो चलो, हमें तो संसार में रहना नहीं है। यदि ऊपर उठना चाहते हो तनातन छोड़ दो, हमारा तो सनातन चेतन धर्म अभी भी विद्यमान है। थोड़े से आप शरण की जाति को अपना दो और कितने भी आपको तोड़ना चाहें तो वह टूट जाए, मृदु होता है। तोड़ना तब संभव है जब उसमें कड़ापन आ जाता है। देखो, आप यदि श्रृंगार बनाना चाहते हैं, अपने आप को श्रृंगारित करना चाहते हैं, स्वर्ण को भी दूषित होना पड़ता है। स्वभाव से च्युत हुए बिना स्वर्ण कभी भी कड़े के रूप में आपके सामने नहीं आ सकता। सुनार कहता है, हम क्या करें, हम इसलिए बदनाम हो जाते हैं कि इन लोगों ने इसमें चोरी कर दी, चोरी कर दी। चोरी नहीं, आप ही तो कहते हैं हमें आभरण बहुत अच्छे बना करके दो। जब तक उसमें कड़ापन मिलाएंगे नहीं, तब तक तो आभरण बन नहीं सकता। इसलिए हम बोलते नहीं कुछ मिलाया ऐसे, लेकिन फिर भी आपसे हम ले लेते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है। और आपको ये मंजूर है, उसके बिना तो कड़ा बन नहीं सकता है ना। हाँ, इसलिए मार्दव धर्म क्या होगा? भगवान, ये मान कहां से आ गया? इसका सम्मान किसने कर दिया? और ऐसा आकर के अपना शासन जमा दिया। आज हम उस मान को बाहर निकालने के लिए चले जाते हैं तो पसीना पसीना हो जाता। नहीं समझे? सीना आज तक तान करके चले, अब सीने को हम थोड़े झुकाएं, ये ठीक नहीं लगता। हम एक बार सुनी थी, पढ़ी थी, वो आपके सामने कहता हूं। वो ये है, दौलत का अर्थ होता है धन, संपदा, है ना। हाँ, इसको थोड़ी सी चीरा फाड़ी करते हैं। चीरा फाड़ी शब्द ठीक नहीं, थोड़े से श्लेष निकालते। दौलत का अर्थ होता है दो लत। दो महीने दो, लत महीने लाख। नहीं समझते? लत पड़ी कहते ना, दो लत। क्या है? जब किसी के घर में वह आती है तो क्या होती है? छाती पर एक लात देती है तो शेर जी यूं चलते हैं। ठीक है ना? एक लत तो फिर महाराज, दूसरी कौन सी लत बना दो? हम सोच रहे जब वह दौलत जाती है, दूसरी लात और दे देती है तो कमर के ऊपर दे देती है, तो क्या हो जाता है? बाजार में मुख दिखाने लायक ही नहीं रहते। शाम को या तो रात में निकल जाए और कुछ काम करके पुनः दिन में अपने घर में रहे। हम तो परघर न जा, बाहर न आए, क्योंकि कैसे मुख दिखा। आज तक तो बाजार के बीच में ऐसे चलते थे, अब कैसे चले? इसको क्या बोलते हैं? इसको संकोच हो जाता है, लज्जा से आती है। सुनो, विचार करो, ये दोनों कृपा किसकी है? दौलत की। और जिसके पास कोई कौड़ी भी नहीं रखी है तो उसके लिए क्या, वो दौलत आना चाहती है, रह जाए पीछे, सामने ना। हमारे भगवान देव को कैसे हैं?
हमारे भगवान ऐसे हैं जो किसी को रखते नहीं, आने नहीं देते, इसलिए कि आते ही फिर गड़बड़ हो जाए, उसके बंधन में आए बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। आप वैसे किसी को हाथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं समझे? लेकिन जब चुनाव में खड़े होंगे तो सही बताओ, सही बताओ। अरे ये के झोपड़ी तक छोड़ते हैं, झुग्गी झोपड़ी हुई हो तो भी वहां पर जाकर के खड़े रहेंगे। और वो कहेगा, सोचो आज हमारी झोपड़ी को भी क्या करने के लिए आए। वो कहता है, आप यहां पर आए, हम तो आए आपके यहां तो ठीक है, लेकिन आप क्यों आए, क्या मांगने आए? आपके बिना हमारी कोई भी उम्मीद नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं आपसे ही, आपको वोट देना है। अभी तो हम आए हैं और कई व्यक्तियों को और भेजेंगे, हाँ, और बस 1 महीने तक हम आते रहेंगे, फिर बाद में दूसरे चुनाव तक कोई बात नहीं। बोलो, फिर बाद में वो आकर के आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। हाँ बिल्कुल कहा था, पंचवार्षिक योजना चलती रहती है, दूसरी पंचवार्षिक योजना और हो जाएगा, आपको तो बिल्कुल हमें याद है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि हम अपने स्वरूप से विमुख होने के उपरांत, जो कि अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी आप करते हैं, लेकिन सादगी के साथ अपने जीवन के निर्वाह करते हुए एक व्यक्ति यदि मिल जाता है बीच में, तो उसके लिए आप जय जिनेन्द्र भी नहीं करेंगे, नहीं समझे? जो व्यक्ति अपनी मर्यादा के अनुसार चल करके अपने जीवन का निर्वाह आपके सहयोग के बिना करना चाहता है और कर रहा है, किंतु उनके मिलने के उपरांत ऐसा लगता है कि भैया हमारे साथ इनकी फोटो नहीं निकालो, हाँ पर्सनैलिटी तो देखो, मतलब वो पर्सन नहीं, आप ही पर्सन हैं। हाँ, पर्सन पहले शब्द को कहा जाता है, फिर बाद में लिटि प्रत्यय लग जाता है, तो पर्सनैलिटी हो गया वो। तो आपके पास तो पर्सनैलिटी है, और वो पर्सन हो करके वो उसके पास पर्सनैलिटी नहीं है। हमें समझ में नहीं आता ये शब्द कैसा बना, शब्द तो पहले पर्सन ही है, फिर बाद में प्रत्यय लगा। आपकी तो पर्सनैलिटी अच्छी और उसकी पर्सनैलिटी कमजोर क्यों, जो साथ फोटो भी लेना नहीं चाहते। विचित्रता है ये, संसारी प्राणी ये मान की कृपा से ही ऐसा कर रहा है। मैं समझता हूं देवों का जो प्रभाव पड़ता है, देवी देवताओं का, वो प्रभाव इतना नहीं जितना कि ये मान का प्रभाव पड़ता है। मान के प्रभाव पड़ने के उपरांत इसको उतारना ही कठिन है। दिग्गज तीर्थंकर हुए, आज तक हमारे ऊपर जो मान का, देवी शक्ति का प्रभाव पड़ा है, कितनी कड़ी है वो। ये देवता का स्वरूप बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति अपने आप को, मनुष्य में यह विशेष इसलिए है कि यह मनुष्य का जब कभी भी जन्म होता है, जन्म होने के प्रथम समय में कुछ आचार्यों का कहना है मान कथा के साथ ही अवतार होता है। हाँ, बाद में माना, लोभ और क्रोध, और एक सिद्धांत ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है, राग और द्वेष आत्मा के 2 शत्रु हैं, किंतु
इन दो शस्त्रों को चार कषायों, इन दो में चार कषायों को गर्भित कर दिया। तो क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के आ जाते हैं, और माया और लोभ ये दोनों राग में आते हैं। सुन रहे हैं आप? करंट भी सुनते हैं, दो प्रकार की होती है विद्युत करंट, एक एसी और एक डीसी। डायरेक्ट करंट यहां नहीं आ सकती, वो डीसी। कौन सी चिपकती है? डीसी वाला, एसी वाला। हाँ, अब देखो जो चिपकन वाली है उसको तो आप अच्छा मानते नहीं समझे, और जो झटका दे दे वो कैसा है बताओ? वो द्वेष। क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के प्रतीक हैं, और माया और लोभ जो है ये राग के प्रतीक। अब देखो वह विद्युत जब पकड़ लेती है तो आपकी सारे सत्य को निचोड़ ले लेती है, फिर बाद में वह यूं छोड़ देती है जब सत्य पूर्ण हो जाता है। और जो है डायरेक्ट क्या, तो ये झटका लेकर के क्रोध और मान ये ऐसे कषाय हैं संसार में कभी भी प्रेम और वात्सल्य स्थापित करने ही नहीं देते। हाँ, इसलिए धर्मानुराग हमारे लिए ठीक है, लेकिन द्वेष के कारण 10 व्यक्ति एक रह जाएगा। एक ही खानदान में भी इस प्रकार होते होते वो विभाजित होता चला जाता है। अहिंसा का एक परिवार, और वह धीरे इस मान के कारण ऐसा विभाजित होता चला जाता। ये काल का प्रभाव बाद में हम कहेंगे, ये हमारे मान और क्रोध इन दो के परिणाम स्वरूप हट करके चलने की आदत इसमें आ जाती है। द्वेष से पहला बचना चाहिए, क्योंकि कर्म सिद्धांत के आधार पर मैं बोल रहा हूं। क्योंकि पहले क्रोध जाता है, दूसरे नंबर में मान जाता है। हाँ, फिर बाद में माया का स्वरूप आता है हमारे सामने, और लोभ पाप का बाप का नाम अंत में आता है। क्रोध के कारण तूफान आ जाता है, और मान के कारण ऐसा तूफान रहता है कि वह एक प्रकार से ऐसी वस्तु है जो उसके सारी शक्ति को ही छीन कर देती है। क्रोध फिर भी ठीक है, लेकिन मान किसी भी प्रकार से ठीक है। कैसे नहीं ठीक? वो हर काम में, हर कर्तव्य के समय पर अपने आप के अस्तित्व को अलग ही रखने का सोचता है। आप देख लीजिए रत्नगढ़ रामाचार्य ने क्या लिखा। जाति, कुल, ज्ञान, तप, रूप, ऐश्वर्य और कौन सा पूजा, ये जितने भी 8 जो हैं, इन 8 के आधार को लेकर के ही संसारी प्राणी आकर जाता है। कहां ज्ञान, और वह ज्ञान का मत करता है। देखो ये नशा चढ़ गया। ज्ञान एक वैसे ऐसी वस्तु है, ज्ञान समान आन, जगत में सुख को कारण, लेकिन कारण मनाए तभी नहीं मानता। निरोध यात्रा में जगत अवस्था का ज्ञान परिणाम में कर जाता है, अनुभव करता है। जो ही एक इंद्रिय बढ़ रही
तो ही वह अलग अपना रुख अपनाता चला जाता है। और जब संगी पंचेंद्रिय होकर के मनुष्य हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, तो फिर तो वह कहता है सम्यक दर्शन तो चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन को पट्टे की खाते में लाने में भी कारण वह ज्ञान मर आता। श्रापाचार्य में सम्यक दर्शन के लिए दूषण भूषण नहीं, किंतु उसे कहा है अनायतन का त्याग, मस्मयम अस्मयम, अस्मयम कहा। अस्मयम शब्द जो आया, स्मय मतलब मद होता है। मान का थोड़ा सा विशेष कड़ापन मद में आ जाता है, जो धर्म का दम ही ले लेता है, रह नहीं सकता। हाँ, तो वह समय जो है एक प्रकार से सम्यक दर्शन का भूषण नहीं है, दूषण है। लेकिन मद ऐसा चिपकता जाता है, मद ऐसा चिपक जाता है, मादक पदार्थों के सेवन करने से जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मद के आने पर जो कि ज्ञान भी ऐसा रुख अपना लेता है, उसको भी अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ना पड़ता है। जानते हुए भी इससे वह ठीक नहीं हो पाता। दवाएं इतनी दी जाती है, लेकिन फिर भी रोग जब ठीक नहीं होता तो वह दवाओं के प्रति ही अनास्था पैदा होने लग जाती। उसी प्रकार जब मद ज्ञान का आने लग जाता है तो भगवान ऐसा ज्ञान ही न देवाना जिसके द्वारा मद लग जाए और बिना विशेष ज्ञान के भी मुक्ति मिलती है, ऐसा भी सुना। आप तो मीमांसा में समस्त भद्र महाराज ने कहा ज्ञान कम है, रहने दीजिए, किंतु ज्ञान कषाय के साथ है, उसके द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। आप परीक्षा में यह कारिका आती है, वो ज्ञानी ठीक है, जो अज्ञानी ठीक है, जिसके पास लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, किंतु वह लंबा चौड़ा ज्ञानी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका मुक्ति का मार्ग रुक जाता है। भगवान प्रकाशकार ने एक बार राम के मुख से, राम को बलदेव मानते हैं, बलदेव मानते हैं राम को, तो वो एक स्थान पर लिखा है, कहा है, और वो राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा पुण्य मत दो, मुझे ऐसा पुण्य मत दो। भगवान तो पुण्य नहीं देते हैं, लेकिन ये कहा मेरा पुण्य ऐसा ना हो जिसके द्वारा मुझे मद की ओर आकृष्ट होना पड़े। हाँ, क्या कहा, ये प्रार्थना राम ने की है, हे भगवान मुझे ऐसा पुण्य नहीं दो जिसके द्वारा मैं गौरव का भाजन बनूं, लोग मुझे ये कहें या आपके कारण तो हमारा सिर ऊंचा है, नहीं समझे, आपके कारण हमारा सिर ऊंचा है, हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं अपने आप को। लेकिन वह राम जी कह रहे हैं भगवान हमें ऐसा पुण्य उदय में न आए जिसके द्वारा ये मार्ग हमारा छूट जाए अथवा सदोष प्राप्त हो जाए, हम ये नहीं चाहते। मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे राम हो गए हैं, मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे राम हुए हैं, जितने भी आत्म राम हैं उनमें वही राम रम रहा होता है। जितने भी आत्म राम है, रमते आत्मने इति रामन, जो अपने आप में रमन करता है उसका नाम राम है।
ऐसा नहीं, सीता बगल में है, लक्ष्मण बगल में है और ये दुनिया पूछताछ कर रही इसलिए मैं राम हूं, ऐसा नहीं चाहता। यूं कहना चाहिए, राम कभी भी आराम नहीं चाहता, राम कभी आराम नहीं चाहता। अरे इनके पास आराम में बगीचा भी होते हैं जहां बहुत विश्राम मिल जाता, हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो परिश्रम करना बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी उन्नति में यदि कोई रोड़ा अटका देता है उसी का नाम तो मद है भगवान। और यदि मद आ जाता है तो विपरीत दम घुटने लग जाता है। नहीं समझे? जब राम भी ये कह रहे हैं बहुत सोच करके कह रहे होंगे, क्योंकि इसका नशा ऐसा चढ़ जाता है फिर उतरने का नाम ही पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, यदि मान लो किसी के लिए कुछ कार्य सहयोग देना है, भैया हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं, हम बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये ठीक है। फिर इसके उपरांत एक टोली आ गई और कहा आपकी उपस्थिति के बिना हमारे इस कार्य की शोभा ही नहीं। उनको टालने का भी उन्होंने सोचा कि भैया हम नहीं आ सकते। हाँ, आप यही तो आपका बड़ापन है। नहीं समझे? बस यही तो आपका बड़ापन है, इसलिए तो हम आए। कई लोग तो आने के लिए तैयार होते हैं और आप बुलाने के उपरांत में नहीं नहीं नहीं। हाँ, 3 बार जब तक बुलवाते नहीं तब तक तुम नहीं नहीं, फिर तीसरी बार में आओ। ये क्या हो गया? अब घंटों में नहीं चले पूरा तो भी कमर का दर्द ठीक होता है। क्योंकि वहां पर हमारे उपस्थिति के लिए कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब कमर में कोई करंट आ गई हो जिसके द्वारा वो ठीक हो गया, नहीं, डोंट माइंड इट बोलते हैं इसको। नहीं समझे? उस तरफ ध्यान मत ले जाइए, अपने आप ठीक हो जाता है। यही तो मोक्ष मार्ग में कहा जाता है कि मन को कभी भी मोक्ष मार्ग में लगाओ ही नहीं। लगाए तो वह अपना अनुकूलता ही देखेगा, उसको बांध करके रख दो। हे मन, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारी अनुकूलता प्रतिकूलता की कोई भी खबर लेने वाला यहां पर नहीं। तो यदि काम करना चाहते तो रहे, इसके बिना मेरा बहुत अच्छा काम होता है। नटखट बच्चे काम करते समय फटक फटक ही कराते थे, इसलिए सो जाना उनका बहुत अच्छा। समझते हो? घर में जो बच्चे भोजन करने वाले हो, खाएं पिए सब कुछ है, बनाना तो है और दूसरे काम करने ना दे, इसलिए क्या करते हैं? बोलो, सुना रहते हैं। नहीं बोल रहे, ये तो बात है, आप समझते ठीक नहीं बोल रहे। यदि उसको नींद नहीं आती है तो गोली नहीं जाती। कौन से गोली? हाँ, नींद की। ठीक है, ताकि उसमें वो व्यस्त रहे। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो मान चाहता है ऐसे मन को कह दिया जाता है तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम सो जा बेटा। जिस समय तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी हम घंटी बजा देंगे, उस समय आ जाना। और नहीं आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं जो 3 खंड के अधिपति के भाई हैं, अर्धचक्री के भाई, वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब दुनिया राम को भूलती नहीं, दुनिया
राम को भूलती है, जंगल में जाए तो डबल मंगल, भवन में आ जाए नीचे बैठ नहीं सकते, ऊपर उठना, आंख बंद कर दो तो प्रभु कहे, आंख खोल दो तो दीनानाथ कहे। और क्या है, प्रभु का स्वभाव अपने आप में अपरंपार है। देखो हमारे प्रभु कैसे नहीं चाहते लेकिन अपने आप में लीन है। इन्हीं के दर्शन करने से तो हमारे कर्म कटेंगे। और मैं भी मान लो प्रभु खुल गए आज उनके, हाँ देखो ये हमें देखना चाहते हैं और हमारे दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। दोनों तरफ से मांग, वह भीतर से नहीं चाहते। स्वभाव निष्ठ होने के उपरांत उसकी कीमत हम आंक सकते हैं, बाकी विभावता के साथ उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। भाव का प्रकरण आया था तो यही तो भाव है, यही तो तत्व है कि हमारा जो कड़ापन है ये हमारा नहीं है, यह संपर्क के कारण आया है। और घन के प्रहार जब तक इसके ऊपर नहीं पड़ेंगे और जब तक धोखनी के द्वारा चला करके आग के भाड़ में जब तक ये तपेंगे नहीं, तब तक इसका टेढ़ापन दूर होने वाला नहीं है। इसलिए आप कड़े दिल के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। दूसरे के प्रति कड़ा नहीं, किंतु अपने प्रति कड़े होकर के तैयार हो जाए। यहाँ पर मान की चाह एक प्रकार से संसार के विकास के लिए कार्य है। तो महाराज सम्मान वगैरह जो हम देते हैं करते हैं, ये क्या है? यह कर्तव्य है ताकि मान की कमी हो जाए अपने भीतर, और जो मान के पात्र बने हैं उनके सम्मान करने से हमारे मान की निर्जरा हो जाती है और हमारे पास जो अक्खड़पन रहता है वो दूर हो जाता है। लेकिन गुणों का आदर, गुणों की उपासना, इसी को बोलते हैं गुणधर्म तत्व। भाव के बिना द्रव्य की कीमत नहीं होती। आखिर ये द्रव्य की कीमत नहीं, नाव की कीमत पार कराने पर है, नहीं समझे? और जब तक नाव पार नहीं कराती तब तक लिए उसकी कोई कीमत नहीं, और वो उसको पार तो होना नहीं, लेकिन फिर भी वह नाव स्वयं तख्ती वहां तक आपको उतार देती है और आप वहां से उतर जाते हैं। इस प्रकार स्वयं जब तक हम मान को नहीं खंडित करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, और हमारी इस मूर्ति या आदर्श को देख करके कोई व्यक्ति उसका अनुकरण नहीं कर सकेगा। लंबी चौड़ी जब पंक्ति रहती है, लाइन लगी रहती है, सामने वाला व्यक्ति दिखता नहीं समझे? देखना चाहे तो भी नहीं दिखता, क्योंकि मान लो 1 किलोमीटर तक है और सामने वाले व्यक्ति कौन है उसको देखने के लिए 1 किलोमीटर पार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति देखना चाहे तो वह लाइन लंबी ना होकर के चौड़ी हो जाए। चौड़ी समझ रहे हो? मतलब वह इधर की लाइन इधर हो जाए, फिर भी वह व्यक्ति इस लास्ट में आएगा, फिर भी नहीं दिखेगा। पर दिखता है क्या? नहीं, पीछे वालों को भी दिख रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा व्यक्ति है, उसके पास तीसरा व्यक्ति है, तीसरे पे चौथे व्यक्ति है, आगे लास्ट में मैं हूं, मेरे सामने एक व्यक्ति है, और ये पूरा का पूरा नंबर उसके साथ लगा हुआ है। हमें उस व्यक्ति को नहीं देखना, दिख नहीं पाएंगे। महावीर कहाँ गए पता नहीं, लेकिन महावीर के अनुकरण करने वाले, राम कहाँ गए पता नहीं, राम के अनुकरण करने वाले मिल रहे, साथ चलते जाए। यही एकमात्र ये लघुता एक प्रकार से मान को समाप्त करने में बहुत अच्छा औषध है। किंतु
लघु क्यों बनूं मैं? हम तो दीर्घ बनना चाहिए। दीर्घ बनो। दीर्घ का पंथा बताओ। लघु प्लस लघु दीर्घ। गुरु बना कैसे? गुरुत्व का ओरिजिनल क्या है, वो स्वरूप क्या है? लघु से गुरु बनता है। नहीं डायरेक्ट कोई रास्ता बता दो, हम सोचते हैं। अभी तक तो हमें मिला नहीं। सुनते हैं तीर्थंकर किसी को अपनाते नहीं, तीर्थंकर किसी के पास जाते नहीं, वो भी तो गुरु बने। हाँ, अच्छे सोचा। और कोई ग्रंथ में मिला नहीं, यही बिंदु मिली तुमको। हाँ है तो ऐसे ही हम भी शॉर्टकट अपनाएंगे और गुरु बनेंगे। ठीक है, उनको जाकर पूछ। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बिना गुरु बनाए मुक्ति के भाजन बने। ऐसा है? आपके मुख से हमने सुना था तीर्थंकर प्रकृति बिना गुरु के भी बन जाती। हम तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लिया उन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं बन सकते। तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए तीर्थंकर का संविधान ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन शायद सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए यह लागू हो सकता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से क्षय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, इसलिए उसके लिए तो ये अनिवार्य है। और जिस समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, उस समय यदि वह और किसी को नहीं अपनाते हैं तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने आप कैसे प्राप्त हो सकता है? संभव है, फिर भी हम ये कहेंगे जब तक परोक्ष के रूप में भी जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक यह 16कार भावना वगैरह अपने आप थोड़ी आते हैं। किसी न किसी संसर्ग के माध्यम से ही ये उत्पन्न हुआ करते हैं। गुरु बनने की अपेक्षा सर्वप्रथम लघु बनेंगे तो लोग गुरु मानते हैं, बनते नहीं, बनाए जाते। हम चाहेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा मैं प्रभु हूं, नहीं मानता। लोग कहते हैं तो हम मना नहीं करते। सर्वज्ञ मैं हूं ऐसा नहीं कहते, मैं आत्मज्ञ हूं और सब वहां पर झलक जाता है तो मैं क्या करूं? आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है नहीं? अच्छा, अच्छा मतलब हमें खुश करने के लिए अच्छा नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए। हाँ सुनो, यदि आपको कोई फोटो लेना चाहता है और आप आंखें बंद भी कर दो तो मालूम पड़ जाता है। यदि वह लाइट लग जाती है तो आंख बंद होने के उपरांत भी वह लाइट आपके भीतर घुस जाती है, जबकि हम छद्मस्त हैं। और जो ज्ञान नेत्र प्रभु के खुलने के उपरांत बंद भी कर रहे ऊपर से तो भी 3 लोग के सारे सारे लाइट उसमें चमक जाती। नहीं समझे? इतना दिव्य ज्ञान रहता है, वह अपने आप में स्वस्थ है, लेकिन फिर भी सारे सारे दुनिया उसमें प्रतिफलित हो रही। उसको बोलते हैं गुरु। वो नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसमें आ जाते। चाहते कैसे नहीं है? आंखें बंद है, सकल ये क्या है, फिर भी क्या कंडीशन क्या करते हैं? तदपि निजानंद दर्शी, फिर भी अपने आनंद में रहे, सब कुछ जान रहे हैं, उससे वो महत्वपूर्ण नहीं, किंतु अपने आप में रहना ये महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने आप में रहता है उसी के लिए
मान का हनन हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है, क्योंकि पर की ओर देखने से ही राग और द्वेष हुआ करते हैं। अपने आप को देखने से आज तक न राग हुआ और न ही द्वेष होगा। और राग और द्वेष ये संसार की जड़ है, इनको यदि समाप्त करना चाहते हैं तो प्रभु जैसे अपने आप में लीन रहते हैं। राम ने एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता, यथा जनाः, जैसे जिन हैं अपने आप में लीन, नाहं रामो न मे वांछा, ये है मैं राम नहीं हूं और मेरे लिए कोई संसार की लिप्सा इच्छा नहीं। मैं चाहता क्या हूं और कुछ नहीं, मैं अपने आप में लीन होना चाहता हूं। यथा जिनः, ऐसा कहा है जैसे जिन भगवान, जयति इति जिनः, किसको जीतता है? जो अपनी आत्मा को, इंद्रियों को, कर्मों को जीतता है। हम जीतना चाहते हैं पर को, ताकि वह हमारे अंदर में रहे। अंडरस्टूड है कभी आपको? यह कभी भी व्यक्ति किसी के अंदर में कोई भी रह नहीं सकता। वह भी तो ये सोचेगा कि मेरे अंदर में किसी को रखो, और आपके अंदर में रहने वाले आपके अंदर में नहीं, उनके अंदर में आप रहते हैं। जैसे मालिक और मुनीम जी, सुन रहे हैं मालिक और सुन रहे हैं मुनीम जी, दोनों सुन रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे। अब मुनीम जी दुकान संभालते हैं, जितनी शाखाएं उपशाखाएं हैं वो सब रिकॉर्ड उनके पास रहता है। काम कितने करते हैं? 8 घंटे का काम करते हैं। 8 घंटे का काम करते हैं, 16 घंटे अपने लिए रखते, 2/3 अपने, 1/3 उसके लिए। अब ये कानून है, किंतु ऐसे कई व्यक्ति हैं उनके मालिक के पास, उन सब का लेखा जोखा कौन करते हैं? सेठ जी, मालिक जी कहते हैं, कर रहे हैं। मुनीम जी क्या हो गया? हाँ मेरा काम तो हो गया और उनको कह रखा है, तो हाँ उनको पूछते आप पूछते पूछते 16 घंटा हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंदर में मुनीम जी है क्या? मुनीम जी के पार्टी के अंडर में मालिक है। आप नींद नहीं ले सकते, आप सो नहीं सकते। आप मोबाइल का प्रयोग 24 घंटा करें और मुनीम जी 8 घंटे करें, तो मुनीम जी आपके अंदर में है क्या? मुनीम जी के अंदर में आप है? थोड़ा सा बता दो। अरे मोबाइल तो ऐसा है कि इसी ने समझ रखा है कि हमारे अंदर में ये सारे, अब कम से कम अंदर क्या अंडरस्टूड क्या है ये समझना है। बड़ा कठिन है ये, मान रखा है, आपको मान दे रखा उन लोगों ने, ताकि हमारा जीवन पूर्णतः निर्वाहित हो जाए। लेकिन 2/3 जीवन तो स्वयं स्वतंत्रता के साथ, वह आराम के साथ। आपको कोई नींद नहीं आती और उनको 8 घंटे की ड्यूटी के बाद सोए नहीं। और आपके लिए क्या चाहिए? गोली। कितनी प्रकार की गोली होती क्या लेते रहो, फांकी लेते लेते जैसे 100 की फांकी लेते, नींद नहीं लगती, लगेगी कैसे? 10-20 मिनट की क्या आवश्यकता थी, अपने आप ठीक हो जाते। लेकिन नहीं, लघु और गुरु इसमें अंतर है। 2 लघु मिलते हैं तो 1 गुरु होता है। हाँ, और 3 लघु मिल जाते हैं तो परम गुरु होता है, जिसको प्लुत बोलते हैं, परम गुरु। 2 में तो
2 लघु मिल जाएंगे, 1 गुरु हो जाएंगे, और 3 लघु मिल जाएंगे तो परम गुरु हो जाएंगे। चौथे नंबर में कोई गुरु आता है। स्वयं हम ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा अपने आप ही जो गौरव, जिसको बोलना चाहिए गर्व, वो समाप्त हो जाए। गुरु शब्द से ही गौरव बना है, लेकिन स्वयं गुरु अपने आप का गौरव नहीं समझता, नहीं देखता। यह गौरव पद है दूसरे के द्वारा सम्मानित पद है, प्रमाण पत्र नहीं, किंतु यह मान सम्मान पत्र है। इसको हम अपना मानते ही, ये उनका दिया हुआ है, अपने भीतर प्रकट किया हुआ तो आत्मकिता है। इसलिए मान को नहीं चाहने वाले, मद की ओर अपना उपयोग, कहीं ज्ञान मुश्किल हो जाएगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे जिनके लिए मुक्ति अनिवार्य है, उसी जीवन में वह मिलेगी, वह ऐसे पद को धारण करके आए हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे भीतर ऐसे मद की जागृति न हो जाए। प्रभु मुझे कर्म काटना है, बांधना नहीं। आज तक इस रहस्य को कई लोग समझते नहीं। पुण्य हे कहते हैं, पुण्य हे नहीं। पुण्य को कोई चखा नहीं जाता, पुण्य को सूंघा नहीं जाता, पुण्य को छुआ नहीं जाता, पुण्य कुछ भी काम नहीं करता। पुण्य का फल जो है सूंघने में आता है, छूने में आता है और सेवन करने में आता है। उस फलों की आकांक्षा रख करके संसारी प्राणी पुण्य की मांग करता है। इसलिए ऐसा पुण्य का उदय न हो जिसके द्वारा मैं उसके फलों की ओर आकृष्ट हो जाऊं। ये प्रसंग आता है सैद्धांतिक प्रसंग, वह यह है हम इसको समझे। मोक्ष मार्ग कितना सरल और कितना कठिन है। बहुत कठिन इसलिए है कि आज तक उसको हमने पहचाना है, और बहुत सरल इसलिए है कि वह अपने आश्रित है। एक गुरु के सानिध्य में एक शिष्य बना और उसके लिए कुछ कोर्स दिया गया, इसका इस ढंग से अध्ययन करो, करते जाओ। वह करता गया, एक कदम बढ़ाते गए और वह आगे आगे कोर्स चलती गई, बिल्कुल विनीत, आज्ञाकारी, कोई लोभ नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस ये कोर्स मैं पूर्ण करूं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसमें सफलता मिली। गुरु के सानिध्य में वह कार्य कर रहा है। अब आगे बढ़ते 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 एक कोर्स आ गया। गुरु ने कहा, हाँ ये एक और पास करना है। ये पास होने के उपरांत फिर फाइनल में जो ज्यादा समय नहीं लगने वाला, इसको सेमीफाइनल समझ लो और कर लेना। सेमीफाइनल समझते हो? फाइनल से पहले। इसके बाद फाइनल तो अनिवार्य है, नहीं समझे? सेमीफाइनल में जब पहुंचता है वह एक प्रकार से बड़ी परीक्षा है। वहां रह गया तो दूसरा आ गया तो फाइनल में तो जाना तो संभव है ही नहीं। एक प्रकार से इसी में फाइनल हो जाता, इसलिए सेमीफाइनल इसको कहा है। फाइनल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जिसने उत्तर दिया उनके लिए हम कह रहे हैं, हाँ हाथ जोड़ो बोलते थे। हाँ, तो यह सेमीफाइनल में ही परीक्षा है। फाइनल में कोई विशेष परीक्षा है या रह गए अपने निकल जाएगा। अब देखो बैठ गया, बैठते ही इस कोर्स का फल जो है उसके सामने आ गया।
स्वामी, आपने मुझे याद किया, मैं उपस्थित हूं। एक इधर खड़ा हो गया, स्वामी आपने मुझे याद किया, मैं उपस्थित हूं। मुझे आपने याद किया, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। सेवक खड़ा है, सेवा प्रदान, सेवा प्रदान। अभी तक तो कोर्स अलग थे, ये क्या कर कोर्स है ये, ठीक, इसको पूर्ण करना आपने को। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते छोटी बड़ी 1200 विद्याएं हाथ जोड़ करके खड़े सेवक के रूप में। आप लोगों की नौकर जाकर कुछ कम भी करते होंगे, यूं करते होंगे, लेकिन वो इस प्रकार गिड़गिड़ा है और उनको बैठने नहीं दे। अब ये ध्वनि तो ध्वनि के ऊपर ध्वनि आ रही, ये एकाग्रता कैसे करें? गुरुदेव ने कहा, न आजू न बाजू। क्या कहा? न आजू न बाजू। इधर क्या है पता नहीं, इधर क्या है पता नहीं, केवल सामने, बस सामने देख करके चलो। ये सारे ऐसे दयनीय जैसे या बहुत बहुमान देते हुए कह रहे हैं। जब छोटा था वो स्वयं सोचता, उस समय विद्या सिद्ध करने के लिए गए तो एक विद्या भी सिद्ध नहीं होती, और आज तो 1200 छोटी और बड़ी, और वो मांग कर रही है। हाँ,